Hello, class 5th student. Today we are studying the ninth chapter of your EVS book, Environmental Study Book. Up you go. ठीक है. This is the talking about the 2nd February 1984. एक माउंटेनियरिंग कैंप होता है क्लास. माउंटेनियरिंग कैंप क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी, मतलब उत्तरकाशी हमारे हिमाचल प्रदेश में ही आता है. वहाँ पर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है. वहाँ के कैंप की बात हो रही है. चलिए पढ़ते हैं लेसन में क्या लिखा हुआ है. वी वर एट माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड. हम बहुत कैसे थे? एक्साइटेड थे. 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालयास. मतलब हम में से 20 लोग ऐसे थे जो टीचर्स थे. कहाँ से? केंद्रीय विद्यालय के, केंद्रीय स्कूलों के. देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन. और कुछ लोग क्या थे? कुछ लेडीज़ लोग थी जो बैंक से आई हुई थी और कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग जगहों से. इंस्टीट्यूट मतलब कोई से कॉलेज से या कोई से बड़े स्कूल से, इस प्रकार के स्कूलों से आए हुए थे. ठीक है. टुडे वॉज द सेकंड डे ऑफ द कैंप. आज हमारे कैंप का दूसरा दिन था. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन. मतलब कि जैसे ही हम मॉर्निंग में उठे और ज़मीन पर पहला पैर रखा, आई स्क्रीम्ड इन पेन मतलब दर्द से कराहा गए, चिल्लाने लगे. आई रिमेंबर्ड यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विथ हेवी रकसैक ऑन माई बैक. मतलब कल की 26 किलोमीटर लंबी वॉक, मतलब 26 किलोमीटर चले हैं कल के तारीख में ये लोग, और अपनी पीठ पर बहुत सारा वज़न रखे हुए हैं. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ. मतलब मुझे सोच के भी डर लग रहा है उन पतले पतले रास्तों में जहाँ पर नैरो पाथ है और जहाँ पर लटक कर जाना पड़ रहा था. ठीक है क्लास. विथ टीयर्स इन माई आईज, मतलब आँखों में पानी लिए, मतलब रोते हुए, थोड़ा सा ये कह सकते हैं. आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. मतलब मैंने चलना शुरू किया. किधर चलना शुरू किया? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो उस समय शायद वहाँ के कोच रहे होंगे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके रूम की तरफ. द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे ट्रैक. मतलब सोच ही रही थी कि क्या एक्सक्यूज़ या क्या बहाना बनाया जाए कि मैं आज के दिन में इस ट्रैक पर नहीं आ पाऊँगी. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. और कुछ ही देर बाद मैंने पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनी. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम. मतलब आप मैडम, आप इस समय ब्रेकफास्ट टाइम में यहाँ पर क्या कर रही हैं? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एनी एम्प्टी स्टमक. जल्दी करिए. मतलब उन्होंने ये कहा जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करने आइए, नहीं तो खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट ही आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रैक के लिए जाना पड़ेगा. ट्रैक किसको कहते हैं क्लास? मतलब जो चढ़ाई करते हैं पहाड़ों पर, उसको ट्रैक कहा जाता है. ओके. सर 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 कहते हुए आई कुड नॉट से एनी मोर. इससे पहले कि मैं कुछ और कहती. यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट. मतलब उन्होंने खुद ने कह दिया. यू हैव केम टू टेल मी, आप यहाँ पर मुझे कहने आ रहे थे, दैट यू हैव, कि तुम्हारे पैरों में ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ गए हैं, ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इस वजह से तुम चल नहीं पाओगी. इज इट इट? तो उसने कहा यस सर, वहाँ मैं यही कहने आई थी. दैट इज़ नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है. नाउ गेट रेडी क्विकली, फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाओ. ये कहा किसने?
मेजर ध्यानचंद जी ने कहा। आई हंग माई हेड एंड रस्ड बैक टू गेट रेडी। मैंने अपना सिर ठोका और रस्ट बैक टू गेट रेडी मतलब वापस से तैयार होने चली गई। आई हैड जस्ट टर्न्ड वेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। मैं फिर से मुड़ी उनकी बात सुन के, आवाज़ सुन के। लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। और उन्होंने आप उस लेडी को ऑर्डर दे दिया कि आप ग्रुप नंबर 7 के लीडर बनोगे। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर। आपको किसी भी मेंबर की हेल्प करना होगी। हु हैज़ डिफ़िकल्टी मतलब जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है। क्लाइंबिंग इन माउंटेन्स पर मतलब माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है आप उनकी हेल्प करोगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। आप पहले ही बता चुके हो कि माउंटेन्स पर चढ़ाई करते समय क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें रखना चाहिए ध्यान में। चलिए कुछ पूछने के क्वेश्चन है। हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आपने कभी माउंटेन्स देखे हैं। हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन व्हेन एंड वेयर, क्या आपने कभी कोई माउंटेन क्लाइंब किया है या क्लाइंब किया है तो कब किया है। हाउ फॉर हैव यू वॉकड एट वन टाइम, एक समय में तुम कितना दूर तक चले हो। एंड हाउ फार कैन यू वॉक, और कितनी देर तक और चल सकते हो। इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ अ पिक्चर, एक पिक्चर बना के देखिए कि माउंटेन्स पर किस प्रकार के रास्ते हैं। तो क्लास क्या अभी कभी किसी ने गए हैं, लगभग हर कोई व्यक्ति ऐसा तो होता है जिसने माउंटेन देखे तो हैं। तो इसका आंसर तो आप दे दोगे हाँ हमने देखा है। हैव यू ऑल्सो क्लाइंब, लेकिन क्लाइंबिंग करना हर किसी के काम नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। तो ये मिला जुला आंसर होगा। जिसने किया है वो यस कहेगा, जिसने नहीं किया है वो नो कहेगा। अगर किया है तो कब और कैसे, नहीं किया है तो सीधी सी बात है क्लास क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, a big responsibility. I started thinking about what a leader must do, मतलब मैंने सोचना चालू कर दिया था कि एक लीडर कैसा होता है, वो क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पर कुछ दिमाग में आया मेरे। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, मतलब दूसरों की मदद करता है उनके बैग कैरी करने में। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, मतलब ग्रुप को आगे ले जाते हैं और आखिरी तक लेकर जाते हैं। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उन लोगों की मदद करता है जो सही से चढ़ नहीं पाते हैं, लटक नहीं पाते हैं, क्लाइंबिंग नहीं कर पाते हैं। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, मतलब एक ऐसी जगह ढूंढना। गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट मतलब जहाँ पर रुका जा सके और आराम किया जा सके। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, मतलब जो लोग सही नहीं हैं, बीमार हो सकते हैं, उनको देखना। ठीक है, लुक आफ्टर मतलब उनको देखना। हु आर नॉट वेल जो सही नहीं होते। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, मतलब अपने ग्रुप के खाने का इंतजाम करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, और सबसे ज़रूरी है कि पनिशमेंट देने के लिए तैयार रहना अगर कोई भी व्यक्ति कोई गलती करता है तो। आई रियलाइज्ड दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, मतलब यहाँ पर एक बहुत ही अलग तरह का डिसिप्लिन होता है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, मगर इसके बाद भी हमें बहुत आश्चर्य होता है कि कैंप में बहुत मज़े करने को भी मिलते हैं, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, उसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड की गर्ल्स थी।
आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं ही एक ऐसी लेडी थी इस ग्रुप में जो कि केंद्रीय विद्यालय से थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। आई वॉज हैप्पी मतलब मैं खुश थी, टू मीट मतलब मिलकर, किससे, माई न्यू ग्रुप मेंबर मेरे ग्रुप के नए लोगों से मिलकर। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। मोस्ट ऑफ देम मतलब उनमें से बहुत सारे, कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल जो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खूनदोम्बी फ्रॉम मिजोरम। मतलब 21 दिन के एक साथ रहने के बाद भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वहाँ पर खूनदोबी नाम की कोई लेडी होगी जिनसे मैं बात नहीं कर पाई, जो कि कहाँ की है, मिजोरम की रहने वाली थी। शी स्पोक ओनली मिजो बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर। मतलब वो सिर्फ मिजो भाषा ही बोल पाती थी, जो मिजोरम स्टेट जो है हमारी कंट्री का, वहाँ बोली जाती है। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर, लेकिन हमारे हृदय में हम एक दूसरों के काफ़ी पास आ गए थे। ठीक है। टेल मतलब बताइए। वॉट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर। एक ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास। तो जो हमने पिछले वाले पेज पे देखा कि वह लोगों को पनिश भी करता है, हेल्प भी करता है, बीमार लोगों का ध्यान भी रखता है। दैट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप। आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। हाउ वुड यू फील मतलब फील यानी महसूस होना। आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको बना दिया जाता था कहीं का मेड, सॉरी कहीं का लीडर बना दिया जाए आपको किसी कैंप का, तो आपको कैसा लगेगा। वॉट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। आपकी क्लास में जो आपका कोई बच्चा होता है, कोई फ्रेंड होता है जो मॉनिटर होता है, वो क्या करता है, क्लास को मॉनिटर करता है, मतलब देखता है कि कोई मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, कोई शरारत तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें भी हमें कैंप के लीडर का काम यही होता है कि अपने जो डाउनफॉल्स हैं, मतलब हमारे नीचे जो लोग हैं हमारे अंडर में, उनका ध्यान भी रखे और उनसे उनका काम जो करवाना है वो करवाए भी। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर एंड वाई। क्या आप कभी क्लास मॉनिटर बनना चाहेंगे और ऐसा क्यों बनना चाहेंगे। क्रॉसिंग द रिवर 5th February 1984 वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क। हमारे पास विटामिन सी की गोलियां थी, आयरन मतलब आयरन की टेबलेट्स थी, और हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। हमारे ब्रेकफास्ट के लिए ये सब चीज़ें थी। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। ये सब चीज़ें इसलिए दी जाती हैं क्योंकि हम वार्म यानी कि गर्म बने रहें। कहाँ पर, इतनी ठंडी जगह पर भी, बर्फ़ की जगह पर भी हम गर्म बने रहें। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह हमारा एक मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम रोज़ क्या करते थे, बैंडेज लगाते थे, कहीं पर मोच आ गई है, कहीं लग चुकी है उसके लिए, एंड काउंटेड मतलब गिनते थे, डेज लेफ्ट कितने दिन बचे हुए हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। लगभग 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम कहाँ पहुँचे, एक रिवर पर, एक नदी पर पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप। वहाँ पर क्या थी, एक बहुत थिक यानी मोटी सी रोप यानी रस्सी थी। टाइड अक्रॉस द रिवर जो उस नदी के दोनों ओर बंधी हुई थी। फ्रॉम वन बैंक मतलब उस नदी के एक किनारे से, वन बैंक, बैंक यानी होता है नदी का किनारा, टू द अदर मतलब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए एक रस्सी बंधी हुई थी। क्लास आपको इस चित्र में या इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। The rope was tightly fixed to pegs or pitons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. मीन्स ये क्लास कि जो रोप थी
वो फिक्स थी किसमें, पिटॉन्स। पिटॉन्स में क्या होते हैं क्लास, ऐसे लोहे के कील नुमा होते हैं क्लास, जो कि क्रैक्स में या दरारों में फंस जाते हैं, जिससे कि कोई रस्सी इस तरफ से इस तरफ बंध जाती है, जैसे पेड़ में लग सकते हैं, पेड़ में अटक जाते हैं, या किसी चट्टान में फिक्स हो जाते हैं, ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मुझे कैसा लग रहा था, नर्वस फील हो रहा था, मतलब घबराहट सी हो रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट, मतलब मैं ये सोचने लगी थी कि क्या होगा, इफ़ द रोप केम आउट, अगर रोप बाहर निकल के आ गई। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, हम ये सोचने लगे कि एस्टिमेट करना मतलब एक अंदाज़ा लगाने लगे कि हाउ वाइड मतलब कितनी चौड़ी, हाउ यानी कितनी, वाइड यानी चौड़ी होगी, रिवर वॉस मतलब रिवर कितनी चौड़ी होगी। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, उनकी वेस्ट यानी उनकी कमर के चारों ओर रस्सी बांधी, एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट, और उसके अंदर एक हुक लगा लिया। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, और बर्फीले पानी पर चलने लगे वो। ही वेंट टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड पहुंच गए। नो वन वॉज ready to step into the fast flowing river, everyone was pushing each other to go first, मतलब कोई भी उस तेज बहती हुई नदी में पैर नहीं रखना चाहता था। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर, सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे, टू गो फर्स्ट, एक दूसरे को पहले जाने का बोल रहे थे, सब एक दूसरे को धक्का देने लगे, तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ, ठीक है। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, आई स्टूड मतलब खड़ी, मैं खड़ी थी कहाँ पर, लास्ट में, लास्ट लाइन में। होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, कि कोई भी, होप यानी आशा कर रही थी, सोच रही थी मनी मन कि नो वन कोई भी, वुड सी मी कोई भी मुझे ना देखे। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विथ द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, आई न्यू देयर वॉज नो escape नाउ, मतलब जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर आए हमारे पास, ठीक है, एक स्लिंग और एक रस्सी लेकर अपने हाथों में, आई न्यू मैं जान गई थी, देयर वॉज नो escape नाउ, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज, मैं तैयार तो थी बट हिम्मत नहीं हो रही थी, करेज यानी होता है क्लास हिम्मत होना। आई वॉज रेडी मतलब मैं तैयार थी, वॉज यानी होता है था। सर कुड गैस माई फियर, सर जो थे हमारे वो गैस कर गए थे हमारे डर को। ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, मतलब संगीता मैडम के लिए चीयर्स करें सभी लोग। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, और किसी ने मुझे पानी के अंदर पुश्ड यानी धक्का दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर जम चुके हैं, फ्रोजन यानी जमना। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, मतलब मेरे दांत कपकपाने लगे, ठीक है, सर्दी के मारे, ठंडी के मारे। आई कॉट होल्ड ऑफ आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली इन द रिवर बेड, और मैं धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगी रस्सी को पकड़कर नदी के अंदर। एज आई वॉकड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि नदी जो है वो गहरी होती चली गई। द रिवर गॉट डीपर, डीपर मतलब गहरी होती चली गई। एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक, और मेरे गले तक पानी आ चुका था।
इन द मिडिल ऑफ द रिवर। आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। मतलब मैं अपना बैलेंस खो चुकी थी और स्लीपिंग मतलब फिसलने जैसी होने लगी। आई वॉज सो स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड। आई वॉज सो स्केर्ड मतलब स्केर्ड यानी होता डरा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड फेल्ट सो कोल्ड और बहुत ही ठंडी लग रही थी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। मतलब रोप जो रस्सी है हाथ से फिसलने लगी थी, स्लिप्ड होने लगी थी, इसलिए आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। आई स्टार्टेड शाउटिंग मतलब हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाने लगी थी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। मैं बिल्कुल पक्का तैयार थी, जानती थी कि आई वुड बी कैरिड, कैरिड यानी ले जाएगा, कोई ना कोई मुझे यहाँ से ले जाएगा, अवे बाय द रिवर, इस रिवर से बाहर कोई ना कोई निकाल देगा। बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। मतलब जो स्लिंग था, जो एक कील नुमा एक कांटे जैसा होता है जो कि आपको पकड़ बनाए रहता है, रस्सी से आपको गिरने नहीं देता है, उसने इसको पकड़े हुआ था। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, आई कुड हियर द शाउट्स। मतलब इस प्रकार की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। होल्ड द रोप मतलब रस्सी पकड़े रहो, रस्सी पकड़े रहो। आई समहाउ मैनेज्ड टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। मतलब मैं कोशिश करती रही कि रोप को पकड़े रहें और पुल यानी खींचती रहूं माई सेल्फ मतलब अपने आप को, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। स्लोली विथ सम करेज, स्लोली विथ सम करेज धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत से। आई रीच द रिवर बैंक मतलब मैं रिवर के उस कोने तक पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर। मुझे एक बहुत ही अच्छी खुशी महसूस हुई। फेल्ट यानी महसूस होना, स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस मतलब अलग तरह की खुशी महसूस हुई। एज आई केम आउट ऑफ द वाटर क्योंकि मैं पानी से बाहर आ चुकी थी। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क मतलब हैप्पीनेस, खुशी किस चीज़ की थी, हैप्पीनेस किस चीज़ की थी, फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क बहुत कठिन काम को, बहुत चैलेंजिंग काम को करने की खुशी थी क्लास। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक मतलब नदी के किनारे, बैंक यानी नदी के किनारे पर खड़े होकर। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स और मैं दूसरों को बुलाने लगी। टू होल्ड द रोप टाइडली, रोप को टाइटली पकड़ने के लिए बोलने लगे। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज। मतलब आई न्यू मैं जानती थी, दैट दिस कॉन्फिडेंस जो ये कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग, ये वॉज अ रिजल्ट मतलब किसकी वजह से हुआ है, ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज मतलब किसी चैलेंज को किसी चैलेंज को करेज यानी हिम्मत से सामना करा है, किसी परेशानी का हिम्मत से सामना करके डट के सामना किया है, इसलिए ये करेज मेरे अंदर आया है। चलिए क्लास, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में आ सकते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन, माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए किस प्रकार के टूल्स की ज़रूरत होती है। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड अ रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स, क्या आपने कभी किसी दूसरे काम के लिए इसका यूज़ करते देखा है। व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स, क्या कोई और ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ माउंटेन में किया जा सकता है रिवर क्रॉस करने के लिए। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन माउंटेन, माउंटेन पर हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है क्लास। तो इसका आंसर क्या होगा क्लास कि हमको माउंटेन पर एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें वहाँ बहुत सारा फिजिकल काम करना पड़ता है, शारीरिक बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है इसलिए। और भी कोई रास्ता है क्लास हमारे पास नदी क्रॉस करने के लिए। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बहुत एडवेंचरस, बहुत ही खतरों से भरा काम किया हो, और क्या किया है।
हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? इफ़ यस टेल योर क्लास, राइट अबाउट इन योर ओन वर्ड्स। अपने खुद के शब्दों में बताइए इस चीज़ के बारे में कि आपने क्या ऐसा एडवेंचरस काम किया है क्लास। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है क्लास। तो क्लास ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने इसके लेसन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो का अगला पार्ट बताऊंगा जिसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले साइंस के, ईवीएस के, इंग्लिश के, संस्कृत, मैथ्स, हिंदी सभी चीज़ के वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे क्लास।